चलिए दोस्तों, आज हम आपको चुनाव पे आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे आधारित प्रश्न को हम आपको सॉल्व करते बताएंगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। चलिए हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 30% मत मिला और वो 16,000 मतों से हार गया, यानी हारने वाले को कितना मिला है, तो हारने वाले को मिला है 30%। कोई दिक्कत नहीं, तो ऑटोमेटिक जीतने वाले को कितना मिला होगा, क्योंकि बात 100 पर चलेगी। अगर हारने वाले को 30 मिला है प्रतिशत मिला है, तो जीतने वाले को 70% मिला है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और वोटो और संख्या में कितना कितना से आ रहा है, तो संख्या में मत से नहीं 16,000 मतों से आ रहा है। ये हारने वाले संख्या में 16,000 मतों से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पास फेल कम अधिक हार जीत ये सभी अंतर को दर्शाता है। परसेंटेज में इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो परसेंटेज में इन दोनों के बीच का अंतर 70 में से 30 यानी 40 का पड़ा, यानी अंतर इन दोनों के बीच का अंतर कितना पड़ा, 40 का। और संख्या यानी वोटों का अंतर कितना पड़ा, तो 16,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर 40% 16,000 का है, तो 1% 16,000 बटे 40, ये जीरो खत्म, 4 चौक 16, ये जीरो, यानी 1% हमारा 400 का पड़ा। तो हमें कुल मत पूछा, तो कुल मत हमारा 100 होता है, इसलिए 400 इंटू 100 बराबर 2, यानी कुल हमारा 40,000 आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। चलिए हम ये दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपली भाषा में, हमको सरल भाषा में समझाने की चुनाव पे आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, यानी कुल कितना पड़ा मत, तो 7500 पड़ा। कोई दिक्कत नहीं। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी टोटल मत हमारा कितना था, 100 में से 20 को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 20 मत हमारा अवैध घोषित कर दिया, यानी 20% मत हमारा अवैध हो गया। तो बचा कितना, 20 में 100 में से 20 गया, यानी 80% हमारा वैध मत बचा। इसके बाद क्या बना, तो 20 अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55, यानी वैध मत हमारा यही, इसका 55% मिला हो, यानी पहले उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, वैध मत। अगर इसको 55 मिला तो इसको 45% मिला। चलिए, तो टोटल हमारा कितना मत पड़ा था, तो टोटल हमारा 7500 मत पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 100 में से 20 हमारा मत अवैध घोषित हो गया, तो कितना बचा, तो बचा है 80। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमसे पूछा है प्रश्न में, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 45%, यानी 100 में कितने मिले, 45%। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 दूना 8 यानी 20। तो क्या बचा है, उसको हम लिख लेते हैं, 3 इंटू 20 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 60 इंटू 45 कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 25 30 बाकी 3 6 चौक 24 25 26 1 27, यानी 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, कुल कितने मत पड़े। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बताए, इसमें से 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, यानी 52%। जो जीता है, यानी जीतने वाले को कितना मत प्राप्त किया है, यानी 52%।
तो आप ही बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा। तो हारने वाले को कितना मिला, 48। हारने वाले को 48%, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन है, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ तथा वह 98 मतों से जीता। यानी जीतने वाले कितना वोटों से जीता है, परसेंटेज में 52% से और संख्या में 98 वोटों से वो जीत गया। तो कुल वोट कितना होगा, देखिए हमारे जीतने और हारने के बीच के अंतर यानी डिफरेंस कितने के पड़ा है। तो पड़ा अंतर हमारे हिसाब से 4 का अंतर है। प्रतिशत में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 4%। और मत यानी संख्या में 98 वोटों का अंतर है। तो 1% हमारा कितना का पड़ेगा, तो 98/4। इसको काटते 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 9 80। ठीक, तो टोटल इसके बाद क्या पूछा है, तो कुल कितने मत पड़े, तो कुल मत तो 100, कुल मत हमारा 100% होता है। तो 49/2 इंटू 100, 2 पछे 10, यानी कुल मत हमारा कितना हो गया 0, 9 पछे 45, 9 की 4, 5 20, 4 24, यानी 2450। लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं हुआ, लेकिन इसमें से 68 अवैध घोषित हुए थे, इसमें 68 जोड़ा जाएगा तभी ना हमको पता चलेगा कि कुल कितना मत पड़ा। इसमें 68 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 5, 11, 4, 1, 5, यानी 2518 हमारा कुल वोट हुआ था, यानी राइट हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए दोस्तों हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। चलिए ये हमारा चौथा प्रश्न, इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। जिसमें से क्या कहते हैं, 100 में से 15% मत अवैध घोषित कर दिए, यानी 100 में टोटल वोट हम 100 मान लेते हैं, इसमें से 15% हमारा वोट अवैध घोषित कर दिया गया, यानी ये वोट हमारा अवैध घोषित कर दिया गया। तो कितना बचा है, यानी 85, यानी वैध मत हमारा 85 पड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल वैध मतों के 55% वोट इसको मिले, यानी इस पहले उम्मीदवार को 55% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को 45%, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यदि कुल मत 15,200 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो टोटल हमारा वोट कितना था, 15,200 हो, तो क्वेश्चन में 100 में से हमें दूसरे उम्मीदवार का पूछा, लेकिन 100 में से हमारा 15% तो अवैध घोषित हो गया था, हमारे काम का तो 85 ही बचा है, 100 में से 85% ही हमारा वैध मत बचा है। इसके बाद दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, 100 में से 45, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सॉल्व करते, 2 0 2 0 खत्म। इसको बाद इसको सॉल्व करिए, 5 9 45, 5 2 10 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3, 5 7 35, और कोई कटने वाला 4 तिया 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, फिर इसको काटिए, 2 तिया 6, 2 8 16, ऊपर में क्या क्या बचा, 38 इंटू 17 इंटू 9। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं। तो 38 इंटू 17 कितना होगा, 8 7 56, बाकी 5, 7 21, 7 5 26, 8 3 6 8 6 14, 3 5 646, यानी 646 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, बाकी 5 36 37 37 39 40 41, बाकी 4 9 54 55 56 57 58, 5814 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या कितनी है। चलिए 5वां प्रश्न, इसको हम सॉल्व करते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 71% वोट मिला। तो आप ही बताए हारने वाले को कितना मिला होगा, तो हारने वाले को कितना मिलेगा आप ही बताए। तो हारने वाले 100 में से 71 इसको मिला, तो हारने वाले को 29% मिला, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें फिर कहता है वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, यानी जीतने वाला परसेंट में 71% से जीता और वोटों में 756 वोटों से जीत गया, क्योंकि अब प्रश्न में दिया गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जीतने और हारने के बीच में परसेंट में इन दोनों का डिफरेंस कितना कितना का है, तो 2 अपॉन में 11 में हो गया 2, 6 में 2 गया 4, यानी 42%। परसेंटेज में इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर कितना है, तो 42। और संख्या में इन दोनों को के वोट के बीच का अंतर कितना है, तो 756। तो 1% हमारा कितना का पड़ेगा, 756/42। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 अठी 16। फिर इसको हम काटते हैं, 3 एकम 3 सती 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 6 18। फिर इसको काटते हैं, 7 एकम 7 मौकी 5, 7 8 56। तो 1% हमारा 18 का पड़ा। तो टोटल मत पूछा हमें, 100% हमारा टोटल मत होता है, तो इसलिए हम 100 से इसको मल्टीपल करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल मत हमारा 1800, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।